कल की भगवान वहीं अवतार लेंगे, कहाँ लेंगे? संभल में लेंगे। सब भगवान इन लोग के मस्जिदे में अवतार क्यों लेते हैं? पूरी कल्पना ये लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए। ये विष्णु शंकर जैन तो मंदिर माफिया हो गए हैं। भारत की हर मस्जिद में इनको अपना भगवान दिखता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में काहे नहीं खोज रहे जाकर? पुलिस ने जानबूझ करके माहौल बनाया जिससे उनको गोली चलाने को मौका मिले और मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए। और किस तरह से पूरी दुनिया ने देखा वीडियो, पुलिस वाले किस तरह से गोली घर की तरफ बंदूक घुमा के चला रहे। पुलिस और सरकार तो मिली हुई है। हम तो कह रहे हैं कि उपासना स्थल अधिनियम जिस दिन समाप्त हुआ है इस देश के अंदर, 20,000 हिंदू मंदिरों को बौद्ध मठों को देना पड़ेगा। विश्वकन्या है ना नोएडा की, चैनलों की विश्वकन्याएं, वो निकाल देंगे शिवलिंग को वहाँ से, फव्वारा को शिवलिंग बनाते बता देंगे। अडानी पर FIR हो गया। आप देश की सफाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? सवाल तो उनसे होना चाहिए। उल्टा हमसे सवाल करते हैं कि आप लोग क्यों अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं? आप देश के आप लोग शेयर बाजार को गिराना चाहते हैं। बगल का पाकिस्तान मर रहा है रोटी बिना, वहाँ आपस में लड़ रहे क्योंकि वहाँ बाबा साहब नहीं थे, संविधान बाबा साहब का नहीं था। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फजील अहमद जी हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लगातार घटना आ रही हैं, अभी आप लोगों ने देखा जिस तरह से संभल से जो जामा मस्जिद थी और उसके नीचे बताया जा रहा है कि शिवलिंग है, और उसके बाद से जो वहाँ घटना हुई, 5 लोगों की जान चली गई। कैसे देखते हैं सर उत्तर प्रदेश के जो संभल का ये घटना है? देखिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा है। मतलब ये दंगा तो नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस वर्सेस मुसलमानों से हुआ है। दंगा वो होता है जहाँ दूसरे जात और दूसरे दास होता है। पुलिस ने जानबूझ करके माहौल बनाया जिससे उनको गोली चलाने का मौका मिले और मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए। पूरे दहशत फैलाने के लिए 1 हफ्ता पहले से वहाँ के पुलिस अधिकारी लोगों को बुला के धमका रहे थे, उनको उकसा रहे थे कि किसी तरह वो लोग एग्रेशन में आ जाए। और वही हुआ। जब 3 घंटे के बाद जब सर्वे पूरा हो चुका था तो किसी ने अफवाह फैला दी कि वहाँ मस्जिद में खुदाई चल रही है। और खुदाई होने के बाद अभी 500-700 लोग वहाँ उपस्थित थे, सिर्फ खड़े थे और उनके ऊपर लाठी चलाना शुरू कर दिया। कहा कि हमको गोली चलाने का आदेश है। और किस तरह से पूरी दुनिया ने देखा वीडियो, पुलिस वाले किस तरह से गोली घर की तरफ बंदूक घुमा के चला रहे। ये तो अभी कर्फ्यू है, उनका तरीका है। इस मामला थोड़ा शांत होगा तो हम लोग जुडिशरी इंक्वायरी की कोशिश करेंगे इसको। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार कह रही है कि पहले पत्थरबाजी की गई। नहीं, कद्दू का चोर कटारी से नहीं मारेंगे। आप हमारी मस्जिद को तोड़ देंगे या मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो अपने आज अगर आप मेरे सामने खड़े हैं और अचानक से हम आप पर हमला कर दें तो प्रतिक्रिया में कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? आप ये माइके चला के मारना शुरू कर देंगे। तो जब भी पुलिस क्या होती है, पुलिस इसी बात की सुरक्षा करती है। पुलिस तो उल्टे मारने का खोज ही बहाना कि मुसलमानों को गोली मारा जाए। अच्छा, वीडियो में देखने में ये मिल रहा है कि पहले सर्वेक्षण हो गया, वहाँ पे सर्वे हुआ, फिर दोबारा सर्वे वहाँ पे होता है और कुछ लोग हैं जो धार्मिक नारे लगाते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से इस देश में जब किसान आंदोलन हो रहा था दिल्ली के अंदर, तो बहुत से लोग 400-500 की संख्या में पुलिस की वर्दी पहन करके पुलिस के साथ डंडा लेके घुस गए थे। जब राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हुई थी, बहुत से लोग पकड़े थे, किसानों ने बहुत से लोगों को पकड़ लिया था। और ये जन सामान्य में दिल्ली के सब लोग जानते हैं कि पुलिस की वर्दी पहन करके, और पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती है। लोग गोली चलाते हैं, लाठी चलाते हैं और पुलिस ये सोचती है कि पुलिस है। तो एक बहुत बड़ा देश के अंदर कोई ऐसा संगठन है, कट्टरपंथी संगठन, जो मुसलमानों को मारने और गाली देने और इस तरह को उकसावे की बात कर रहा है। ये पुलिस और सरकार तो मिली हुई है। उपासना स्थल अधिनियम जब देश में बन गया, हम तो कह रहे हैं कि उपासना स्थल अधिनियम जिस दिन समाप्त हुआ है इस देश के अंदर, 20,000 हिंदू मंदिरों को बौद्ध मठों को देना पड़ेगा। इस देश का दलित समाज चिन्हित करके रखा है। 83,000 सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपा बनाया था, जिसको राजा शशांक ने, हिंदू राजा शशांक ने तोड़ के 20,000 बौद्ध मठों को हिंदू मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्ट भी क्या किया? तथागत बुद्ध की मूर्ति, आप सभी मंदिरों का सर्वे करा लीजिए, अंदर आपको तथागत बुद्ध की मूर्ति मिलेगी। तो जिस दिन 91 वर्शिप एक्ट समाप्त हुआ उस दिन 20,000 हिंदू मंदिरों को बौद्ध मठों को देना पड़ेगा। सोमनाथ मंदिर है ना गुजरात में, सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 बौद्ध गुफाएं ASI ने निकाला है। कोर्ट के ऑर्डर पे ASI ने सर्वे किया। सर्वे रिपोर्ट में बता दिया है कि बौद्ध गुफाएं हैं 3 सोमनाथ मंदिर के नीचे। लेकिन 91 वर्शिप एक्ट की वजह से वो सोमनाथ मंदिर बना हुआ है, नहीं तो बौद्ध मठ बन गया होता। मुसलमान का क्या है? ये लोग बोलते हैं कि कल की पुराण में कल की भगवान वहीं अवतार लेंगे, कहाँ लेंगे? संभल में लेंगे। अरे भाई, संभल में 50 लाख लोग रहते हैं, कई 100 वर्ग किलोमीटर में संभल फैला हुआ है। तो आप कैसे मालूम हो गया कि उसी मस्जिदे में अवतार लेंगे? कल की भगवान में उसी मस्जिद में अवतार लेंगे? मंदिरे में सब भगवान इन लोग के मस्जिदे में अवतार क्यों लेते हैं?
1000 साल का सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास है। पूरी दुनिया के इतिहासकारों ने खुदाई करके प्रमाणित इतिहास दे दिया। 1000 साल के इतिहास में एक भी देवी देवता का मूर्ति नहीं निकला उसके अंदर। कोई कल की भगवान वहाँ क्यों नहीं निकला? सिंधु घाटी सभ्यता में क्यों नहीं निकला कोई भगवान? राम का कुछ अस्तित्व नहीं मिला, शिव का नहीं मिला, किसी भी देवी देवता का कोई हिंदू मंदिर नहीं मिला। आखिर 1000 साल में कोई एक राजा भी नहीं था जो हिंदू धर्म को मानने वाला था। तो ये सब कोरी कल्पना, ये लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए धर्म में, मस्जिद में, हिंदू मुसलमान में लड़ाने के लिए ये लोग, चूँकि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, OBC SC ST, मतलब बेरोजगार तो वही लोग हैं, ज़मीन उनके पास नहीं। OBC SC ST, इलाहाबाद में बच्चे लाठी खा रहे, 69 शिक्षक भर्ती घोटाले में कानून, कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे और यहाँ कह रहे हैं कि हम कोर्ट का आदेश मानेंगे। दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखा नहीं जलना है, तो ये लोग कहे कि हर साल से ज़्यादा जलाएंगे। कौन लोग हैं जो कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे? लेकिन इसमें बयान आ रहा है कि जो मोहन भागवत हैं RSS प्रमुख, वो कह रहे हैं कि किसी भी मस्जिद को मत खोदिए, मत ढूंढिए शिवलिंग है कि क्या है। उनकी बात को कौन मान रहा है? ये विष्णु शंकर जैन तो मंदिर माफिया हो गए हैं। भारत की हर मस्जिद में इनको अपना भगवान दिखता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में काहे नहीं खोज रहे? जाकर क्यों नहीं खोज रहे? मुसलमान कहाँ जाए? एक मिनट, सम्राट अशोक का बनारस है, जानते हैं ना? सबसे बड़ा शहर बनारस सम्राट अशोक का है। सारे मंदिर वहाँ पे सम्राट अशोक के बनवाए हुए हैं। तो बुद्ध को दे दें, उसका भी खुदाई करा लें, बनारस से शुरू कर दें। आखिर सबका हक है ना, ये बुद्ध का देश है ना, बुद्ध यहीं पैदा हुए ना। तो बुद्ध, हमसे टीवी पे लोग पूछते हैं कि आप बुद्ध की बात क्यों करते हैं? हमने कहा बुद्ध के देश में क्या बुद्ध की बात करना गलत है? बुद्ध के देश में बुद्ध की बात करना गलत है? वो कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम आप इतना क्यों लेते हैं? हमने कहा कि जब बुलडोजर चल रहा था तो यही बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बचाया ना हम लोग को। तो हमारे लिए तो संविधान सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए हम बाबा साहेब का नाम लेते हैं। बगल का पाकिस्तान मर रहा है रोटी बिना, वहाँ आपस में लड़ रहे क्योंकि वहाँ बाबा साहब नहीं थे, संविधान बाबा साहब का नहीं था। बांग्लादेश का हालत देख लीजिए, म्यांमार का हालत देख लीजिए, श्रीलंका का हालत देख लीजिए। भारत अगर आज पूरी दुनिया में सुरक्षित है तो बाबा साहेब की वजह से सुरक्षित है। और तथागत बुद्ध की आज भी धरती, तथागत बुद्ध की कहीं खोद, राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था तो बुद्ध की ही मूर्ति निकली ना, तो क्यों नहीं बुद्ध को दे दिए? बुद्ध विहार क्यों नहीं बनवा दिया प्रधानमंत्री ने? ये तो सबके है ना। दुनिया में जाते हैं तो बौद्ध की बात करते हैं। हम तो मुसलमान होकर कह रहे थे कि बौद्ध विहार कुबेर टीला की खुदाई करा दिए, तो वो लोग खुदाई नहीं कराए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ASI ने सर्वे रिपोर्ट पेश किया तो कहा कि कुशीनगर जैसे अवशेष मिल रहे हैं अयोध्या में। तो कभी भी इस देश के लोग, सनातन के लोगों ने तो एक बार भी नहीं कहा कि, वो तो कहते हैं कि बुद्ध हमारे हैं, तो बुद्ध विहार को क्यों तोड़वाते हो? बुद्ध विहार दे दो ना। कहीं मथुरा में सड़क बनती है, खुदाई होती है तो बुद्ध निकलते हैं। कहीं देश में, दिल्ली में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी कहीं खुदाई होती है तो बुद्ध ही निकलते हैं। अयोध्या अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, क्या ये सब तो पॉलिटिकल नारा है। धर्म और मुझका इन लोग से कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म के माफिया लोग हैं। अच्छा सर, आप टीवी पे बैठते हैं और हमेशा अपनी बात बेकाबी से रखते हैं। क्या लग रहा है कि ये जो संभल का मामला है, ये अडानी को बचाने के लिए या उस बड़े मुद्दे को कम करने के लिए मीडिया में न आए, देश की जनता न जान पाए, इसके लिए किया गया? देखिए, आप कह सकते हैं ये बात, क्योंकि राजनीति में हर चीज़ें कयास लगाए जाते हैं। लेकिन अडानी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि पूरी दुनिया के सामने हम शर्मसार हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि क्या भारत में 3200-3500 करोड़ रिश्वत दी जाती है? इस लेवल पे रिश्वतखोरी है यहाँ पे। तो मैं डिबेट में जब बात ये लोग हिंदू मुसलमान की करते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि ड्रॉपसी बीमारी आई सरसों के तेल से, हज़ारों लोग मर गए, लाखों लोग बीमार पड़ गए। कई साल तक लोग सरसों का तेल खाना बंद कर दिए। वो मिलावट कौन किया था? मुसलमान किया था। सारी फैक्ट्री तो हिंदुए की है। थाना में रिश्वत चल रही है, कौन ले रहा है रिश्वत? मुसलमान ले रहा है। सब तो हिंदुए कर्मचारी हैं। तहसील में कौन रिश्वत ले रहा है? मुसलमान ले रहा है। सारा 90-95% तो हिंदू ही कर्मचारी हैं। तो पूरे देश को आप लोगों ने हिंदू हिंदू कर करके तो आपने पूरा रिश्वतखोरी में आकंड में डुबा दिया। और बाबा साहेब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध की बात करने पर हमसे लोग गुस्सा हो जाते हैं। और अलोपनिषद, 108 उपनिषद है सनातन धर्म में। अलोपनिषद आप गूगल पे पढ़ लीजिएगा, उसमें कहा गया है कि अकबर इस देश का महान राजा है। अकबर इस देश का महान राजा है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और पूरा उपनिषद अकबर की तारीफ से, अकबर के महिमा मंडित से भरा पड़ा है। तो इन्होंने क्यों उपनिषद लिखा, जबकि जानते थे कि उसी का दादा बाबर था जो सारी मंदिरों को तोड़ा था। हमारे दादा की कोई हत्या करेगा और हमारे दादा के घर को तोड़ देगा तो हम उसको बैठ के मलाई खिलाएंगे, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ेंगे? इनका चरित्र है।
जब जिसकी सरकार होती है, अकबर का राज था तो उसकी वंदना किए, और जब उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया तो उसकी वंदना किए। चरण चाटिका बोलते हैं जिसको, उनके दरबारी बन जाते चरण हैं। चाटिका, चरण चाटिका मतलब चरण करते हैं चुंबन, ताकि चरण चुंबन। चरण उसके बाद देश आज़ाद हो गया, अंग्रेजों का चरण चुंबन किए, देश आज़ाद हो गया, तो कांग्रेस की सरकार आ गई तो कांग्रेस का चरण चुंबन किए। इतना आरक्षण होने के बाद भी हमारे पूरे गांव में एक भी दलित OBC SC ST नौकरी में नहीं है। करो ना आरक्षण, एक भी नहीं है। तो चरण चुंबन किए कांग्रेस का, कांग्रेस चले गई, भाजपा आ गई, मोदी जी आ गए, तभी लोग मोदी जी का चरण चुंबन करने में लगे हुए हैं। ये इनका चरित्र ही चरण चुंबन का है। ये मुद्दा एक खोज लाते हैं कि यहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है, नहीं भी मिलेगा तो विश्वकन्या है ना नोएडा की, चैनलों की विश्वकन्याएं, वो निकाल देंगे शिवलिंग को वहाँ से, नहीं भी मिले फव्वारा को शिवलिंग बता देंगे नोएडा की विश्वकन्याएं। वो तो बैठी इसीलिए देश को बर्बाद करने के लिए। विश्वकन्या की उपाधि आप किसको दे रहे हैं? अरे वही जो टीवी पे बैठ करके, अरे वो लोग सच दिखाते अरे हैं सर। विश्वकन्या है वो इस देश के लिए, सब लोग कहते हैं। खान सर हमको बोले पटना वाले कि नोएडा की विश्वकन्या देश को बर्बाद कर देंगे। कि शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे टीवी पे बैठ के विश्वकन्या जहर बोलती हैं देश में। न्यूज़ का काम है ये सब बात करना, न्यूज़ का काम है सवाल पूछना सत्ता से। ये विश्वकन्याएं विपक्ष से सवाल पूछती हैं, बोलिए आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई हम ना तो दरोगा हैं, ना सिपाही हैं, ना चीफ मिनिस्टर हैं, ना प्रधानमंत्री हैं। सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप 4.5 लाख करोड़ का बजट का क्या कर रहे हैं। सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि अडानी पर FIR हो गया, आप देश की सफाई के लिए आप क्या कर रहे हैं। सवाल तो उनसे होना चाहिए। उल्टा हमसे सवाल करते हैं कि आप लोग क्यों अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप देश के आप लोग शेयर बाजार को गिराना चाहते हैं। शेयर बाजार गिरने से चढ़ने से हमारा क्या फ़ायदा है, आम जनता का क्या फ़ायदा है। तो इतिहास गवाह है कि इस देश में जिसके साथ शोषण जुल्म अत्याचार हुआ है उन्हीं से लगातार सवाल पूछा जाता है। मेरा लास्ट सवाल है सर कि जिस तरह से सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, 5 लोगों की जान चली जाती है लेकिन पीड़ितों को अभी भी संवेदना व्यक्त नहीं सरकार करती। वो मुसलमान है ना, वो मुसलमान है। क्या मुसलमान होना गुनाह है? दलित होना, मुसलमान होना, पिछड़ी जाति का होना, आदिवासी होना। एक आदिवासी पे पेशाब किसकी ताकत से लोग करते थे? कभी सुना आपने कि कोई पिछड़ा या कोई आदिवासी की किसी के ऊपर पेशाब किया हो? ये उनके धर्म की ताकत है। वो अछूत बना कर रखना चाहते हैं दलित। आज 70 साल आज़ादी के बाद भी दलित OBC SC ST के लोगों को वो अछूत कहते हैं। उनके धर्म कहता है कि इनको नीच बना कर रखो, इनसे गोबर फेंकवाओ। और जब मुसलमान उनको मुख्यमंत्री बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, दलित OBC SC ST को किसने मुख्यमंत्री बनाया? लालू जी को किसने बनाया? मुसलमानों ने बनाया। हेमंत सोरेन आज मुसलमानों की ओर से जीते हैं ना, आदिवासी हैं। आदिवासी का सम्मान कौन बढ़ा रहा है? बहन जी मायावती जी की मुख्यमंत्री बनी। इसलिए मुसलमानों से ये दुश्मनी है कि ये लोग उनको आगे बढ़ाते हैं। मुसलमान से दुश्मनी इसलिए करते हैं कि मुसलमान दलित OBC वंचित समाज के लोगों को सत्ता दे रहा है। हम तो खड़गे साहब के लिए 45 डिग्री टेम्परेचर में देश का मुसलमान सड़क पे उतर करके जाके वोट देने का काम किया। किसके लिए? कांग्रेस के लिए नहीं, खड़गे साहब के लिए। शोषित दलित नेता के नाम पर खड़गे साहब, हमारी इच्छा थी कि यदि कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आती तो खड़गे साहब इस देश के प्रधानमंत्री बनते। पूरे देश का मुसलमान चाहता है कि एक बार दलित को इस देश का प्रधानमंत्री बना जाए, क्योंकि दलित के अलावा दलित का कल्याण, जो हालत गांव में एक कमरे के मकान में 3-3 परिवार रहता है, आज भी किसी के पास रहने को घर नहीं है, वो जानवर नहीं पाल सकता, वो इतना अछूत बना के रखा है कि उसका अगर वो भैंस पाल के दूध बेचना चाहे तो लोग कहते हैं कि अरे तो अछूत का भैंस का दूध है। कौन छूत? कहाँ भी देश में जात रह आप गई है गए सर। नहीं कभी गांव में? हम एकदम रूरल एरिया से रहते हैं। हम ये चीज़, हम तो मुसलमान हैं, हम क्यों ये बात कर रहे हैं? समझिए बात को। हम तो देख रहे हैं ना इस देश का। हम मुसलमान सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर, हम सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं। समाज के हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। जल जंगल ज़मीन पे सबका अधिकार होना चाहिए। नहीं, देखिए ये उंगली जो है छोटी बड़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक उंगली 10 इंच की और दूसरी उंगली 2 इंच की बनाया है। ईश्वर ने भी इसको अंतर बनाया मुट्ठी बंधने भर को। आपने तो असंख्य अत्याचार कर दिया। बागेश्वर धाम वाले कह रहे हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं की जनसंख्या 1 करोड़ पर आ जाए। कहाँ 100 करोड़ है? उनको मैथमेटिक्स नहीं आती, कम पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ नहीं आता, शास्त्रों की जानकारी भी नहीं है। वो तो एक जादू सीख गए हैं। हिंदुओं की संख्या कितनी? बता रहे हैं आपको, 20 करोड़ 30 करोड़ आदिवासी। वो कहता है कि हम हिंदू नहीं, यही जंतर मंतर पे आए थे 5 लाख आदिवासी, और आप ही का चैनल कवर किया था, और उन्होंने कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम पुतला की पूजा नहीं करते। तो 30 करोड़ आदिवासी निकाल दीजिए, 30 करोड़ मुसलमान और 30 करोड़ दलित बुद्धिस्ट हो चुका है। 30-30 60 और 30-90, अब 15 करोड़ ईसाई 105 और 10 करोड़ सिख 125, तो 140 में 125 निकालिए तो बचे कितना? 15 करोड़ ना। यहाँ हिंदू 15 करोड़ है।
इससे ज़्यादा नहीं है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि हिंदू अल्पसंख्यक है इस देश में? अल्पसंख्यक से भी अल्पसंख्यक है, 15 करोड़ है बस 140 करोड़ में, बाकी कोई हिंदू नहीं है। बुद्धिस्ट हिंदू है। तथागत बुद्ध को तो आप लोगों ने मिटा दिया, 83,000 बौद्ध स्तूपा सम्राट अशोक को तोड़ के ख़त्म कर दिया, सम्राट अशोक को मिटा दिया। सम्राट अशोक की राजधानी अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लेकर के और चाइना के पुर्तगाल तक सम्राट अशोक का भारत था। मोदी जी ने वादा किया था कि हम सम्राट अशोक के अखंड भारत का निर्माण करेंगे। मोदी जी ने 10 साल हो गया आज तक धोखा दिया देश की जनता को। हर भारतीय का सपना है कि सम्राट अशोक की खोई हुई इंच इंच ज़मीन वापस हम लेंगे अपने देश के लिए, और अखंड भारत बनाने के लिए हमने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन धोखा दे दिया उन्होंने 140 करोड़ जनता को। 1 इंच ज़मीन पाकिस्तान की नहीं लिया। पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा अफ़गानिस्तान हमारा है, पूरा बांग्लादेश हमारा है, पूरा म्यांमार हमारा है, पूरा श्रीलंका हमारा है। ये सारे राज्यों को मिला के भारत का, अशोक का भारत, अखंड भारत बनेगा। और वादा किया था 2014 में प्रधानमंत्री ने कि मैं सम्राट अशोक की इंच इंच ज़मीन वापस लेके अखंड भारत बनाऊंगा। लेकिन आज 10 साल हो गया, 1 इंच सोचे तक नहीं, और बार बार पाकिस्तान हमारी धरती को लाल कर रहा है, अपने आतंकवादी भेज के हमारे सेना के जवानों को मरवा रहा है। लेकिन हम सिर्फ नवरात्रि में पूजा करने के लिए हथियार खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल कब करेंगे? कब सम्राट अशोक का भारत बनेगा? कब अखंड भारत बनेगा? ये सपना हर भारतीय का सपना है। ये लोग क्या बात करेंगे? सिर्फ बातें करते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना जिस तरह से अखंड भारत, अशोक का भारत, बुद्ध का भारत, जहाँ पे शांति, करुणा और समानता की बात होती है, वो ये देश है भारत। लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, साम्राज्यवादी ताकतें हैं, पूंजीपति लोग हैं, और इस देश के मूल निवासियों पर लगातार शोषण, जुर्म, अत्याचार करते हैं। और आप लोगों ने संभल को देखा है किस तरह से अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव किया गया। शिवलिंग ढूंढने की बात की जा रही है और वहाँ पे इस तरह से दंगा होता है और 5 लोगों की जान चली जाती है। आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।